हेलो स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत हमने पिछली क्लास में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का अध्ययन किया था और हमने ये जाना कि किस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बहुत सारी नवीन योजनाओं का निर्माण किया गया, लेकिन उनका सही रूप में क्रियान्वयन न होने की वजह से उसकी अधिकांश योजनाएं असफल हो गई और साथ ही जनता में सुल्तान की बहुत बदनामी हुई और राजकोष पर बहुत ज़्यादा दबाव उत्पन्न हुआ। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तो बर्नी ने कहा कि प्रजा को सुल्तान से और सुल्तान को प्रजा से छुटकारा मिल गया और इन्हीं परिस्थितियों में फिरोज शाह तुगलक वंश का अगला शासक बना और फिरोज शाह तुगलक का जो शासनकाल है वो 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक का माना जाता है। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद तुगलक के चचेरे भाई और सिपहसालार रजब का पुत्र था और उसकी जो माँ थी बीबी नैला वो राजपूत सरदार रणमल की पुत्री थी। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद मार्च 1351 को फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के नज़दीक हुआ और बाद में फिरोज तुगलक ने फिर से अपना राज्याभिषेक करवाया दिल्ली में और यह हुआ अगस्त 1351 में। फिरोज तुगलक का राज्यारोहण बहुत ही विषम परिस्थितियों में हुआ और उस समय राज्य में हर जगह अव्यवस्था फैली हुई थी और मोहम्मद तुगलक के कार्यों और उसकी योजनाओं से सुल्तान की प्रतिष्ठा पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए तो प्रशासनिक व्यवस्था का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं था। फिरोज तुगलक ने जब दिल्ली सल्तनत का शासन संभाला तो राज्य की आर्थिक स्थिति भी उस समय शोचनीय थी। अकाल और महामारी उस समय फैली हुई थी और उनकी वजह से कृषि, उद्योग और व्यापार पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। राजकोष की बात करें तो राजकोष भी मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं की वजह से रिक्त पड़ा था और सबसे बड़ी बात यह थी कि राज्य में हर जगह विद्रोह हो रहे थे। बहुत सारे राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा भी कर दी थी। तो इस समय सुल्तान के समक्ष बहुत सारी समस्याएं मौजूद थी। फिरोज शाह ने इन सभी मुश्किलों का सामना बहुत ही धैर्यपूर्वक किया और लंबे समय तक शांतिपूर्ण ढंग से वो शासन करता रहा। और अगर हम बात करें फिरोज तुगलक के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोतों की, तो उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का जो हमारा मुख्य स्रोत है वो है वर्णीकृत तारीख़ फ़िरोज़शाही, अफ़ीफ़कृत तारीख़ फ़िरोज़शाही। और इन दोनों ने फ़िरोज़ तुगलक की जो प्रशंसा की है उसके आधार पर एल्फिंस्टन और वुलजले हैग जैसे अंग्रेज इतिहासकारों ने उसे एक महान शासक बताया है और साथ ही उसे सल्तनतकालीन अकबर भी कहा है। लेकिन वे दोनों इतिहासकार जो थे उनको फिरोज तुगलक का संरक्षण प्राप्त था और इसी आधार पर उन्होंने उसकी प्रशंसा की है। लेकिन फिरोज तुगलक के बारे में यह मत पूरी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता। उसका जो प्रशासन था वो एक तरह से अच्छाइयों और बुराइयों का मिश्रण कहा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति की। तो फिरोज शाह तुगलक जब दिल्ली का सुल्तान बना उस समय राज्य की धार्मिक नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन नज़र आता है और जब वो बहराइच के सालार मसूद गाजी के मज़ार पर प्रार्थना करने गया, इसके बाद उसकी धार्मिक नीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। वह अब संप्रदायवादी और प्रतिक्रियावादी शासक बन गया और फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का सबसे ज़्यादा धर्मांध सुल्तान कहा गया है। दिल्ली के अब तक जितने भी सुल्तान हुए थे उन्होंने अभी तक सिद्धांत और व्यवहार में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का ही परिपालन किया था और उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना पर बल दिया था। लेकिन उलेमा के प्रभाव में आकर फिरोज तुगलक ने धर्मतंत्र की स्थापना का प्रयास किया और वो अपने आप को सिर्फ कट्टर सुन्नी मुसलमानों का ही शासक मानता था। वो इस्लाम के नियमों का कड़ाई से पालन करता था और सादा और संयत जीवन व्यतीत करता था। फिरोज तुगलक ने न केवल अपने निजी जीवन में बल्कि अपने प्रशासनिक कार्यों में भी
पूरी तरह से मुस्लिम कानूनों का अनुसरण करने का प्रयास किया। इस्लाम धर्म के प्रसार के लिए उसने बहुत सारे कार्य किए, जैसे उसने अनेक मस्जिदों का निर्माण कराया और हर मस्जिद के साथ एक शिक्षण संस्था की भी स्थापना की और इसमें इस्लाम की शिक्षा फिर लोगों को दी जाती थी। उसने उलेमाओं को राजनीति में भाग लेने के लिए अधिकार प्रदान किया। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक ने उलेमाओं को राजनीति से पृथक रखा और एक तरह से उसने धर्म को ही राजनीति से पृथक रखा, लेकिन फ़िरोज़ तुगलक ने उलेमाओं को राजनीति में अधिकार लेने का पूरी तरह से मौका दिया। उन्हें दिल खोलकर दान व भूमि दी गई। न्याय व्यवस्था पर फिर से धर्म गुरुओं का प्रभाव स्थापित किया गया। मुफ्ती जो थे वो कानूनों की व्याख्या करते थे और मुसलमान अपराधियों को मृत्युदंड देना उसने बंद कर दिया, लेकिन जो अन्य अपराधी थे उनको इस तरह का दंड दिया जाता था। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने खुद को खलीफा का नायब कहकर पुकारा और उसने सिक्कों पर खलीफा का नाम भी अंकित करवाया और साथ ही उसने खलीफा के नाम का खुतबा भी पढ़वाया। फ़िरोज़ तुगलक ऐसा पहला शासक था जिसने राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था लोगों के लिए की और उसने अनेक संस्कृत की पुस्तकों का फ़ारसी में भी अनुवाद करवाया। फ़िरोज़ तुगलक एक कट्टर सुन्नी शासक था और उसने अपने साम्राज्य में गैर सुन्नियों, शियाओं, सूफियों, महदवियों, मुजाहिदों और हिंदुओं के प्रति बहुत कठोर और अनुदार नीति का परिपालन किया। उसकी जो धार्मिक असहिष्णुता की नीति थी उसके शिकार मुसलमान और हिंदू दोनों ही बने और उसने अपने साम्राज्य में शियाओं पर भी बहुत सारे अत्याचार किए। उनकी धार्मिक प्रथाओं को भी उसने बंद करवा दिया और उनकी बहुत सारी पुस्तकों को भी उसने जला दिया। उसने अपने साम्राज्य में सूफियों पर भी बहुत सारे अत्याचार किए और सुल्तान ने महदवी नेता रुकनुद्दीन की भी हत्या करवा दी। उसने मुस्लिम स्त्रियों के साथ भी अनुदार व्यवहार किया और मुस्लिम स्त्रियों पर जो पर्दा था वो कड़ाई से थोपा गया। उन्हें मज़ारों और दरगाहों पर भी जाने की अनुमति उसने प्रदान नहीं की और हिंदुओं के साथ उसने और अधिक अनुदार व्यवहार किया और उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने को बाध्य किया गया। हिंदुओं को जिम्मी की संज्ञा दी गई। जिम्मी उन्हें कहा जाता था जब मुसलमानों द्वारा किसी देश पर विजय के उपरांत वहाँ की जो प्रजा इस्लाम स्वीकार नहीं करती थी और जजिया देना स्वीकार कर लेती थी, तो अब उसने ब्राह्मणों को भी जजिया देने को बाध्य किया और वो सल्तनत काल का पहला ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर को लागू किया। हिंदुओं के अनेक मंदिर उसने नष्ट कर दिए। मंदिरों की मरम्मत पर उसने पाबंदी लगा दी और उसने हिंदुओं के मेले और त्योहारों पर भी रोक लगा दी और फिर उसने स्वयं हिंदुओं को धन और पद का लालच दिया ताकि वे प्रेरित होकर मुस्लिम बन जाएं और इस तरह उसने बहुत सारे हिंदुओं का भी वध करवाया जिन लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से इनकार किया। फ़िरोज़ तुगलक द्वारा अपने शासनकाल में लोगों को मुसलमान धर्म ग्रहण करने के लिए बहुत तरीक़ों से प्रभावित करने का प्रयास किया गया और अपने कार्यों के बारे में उसने स्वयं अपनी आत्मकथा फतुआते फ़िरोज़शाही में लिखा है और उसने कहा उसमें कि मैंने अपनी काफ़िर प्रजा को पैगंबर का धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया और यह घोषणा की कि जो भी अपने धर्म को छोड़कर मुसलमान बन जाएगा उसे जजिया से मुक्त कर दिया जाएगा। तो सुल्तान का ये मानना था कि इस तरह से अगर जनता को लालच दिया जाए या उन्हें ऊंचे पदों पर प्रतिष्ठित किया जाए तो जनता स्वयं अपने धर्म को त्याग कर मुस्लिम धर्म को ग्रहण कर लेगी। सुल्तान ने
धार्मिक भावना से प्रेरित होकर अपने महल के सभी भित्ति चित्रों को नष्ट करवा दिया। उसने सोने चांदी के बर्तन गलवा दिए और रेशमी और जरी के वस्त्रों के उपयोग पर भी उसने रोक लगा दी। यद के नियमों के अनुसार सैनिकों को लूट के 1/5 भाग के स्थान पर 4/5 भाग देने का आदेश दिया गया, जबकि अब से पहले जो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था या मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था, उसमें सैनिकों को लूट का 1/5 भाग ही दिया जाता था और 4/5 भाग जो था वो राजकोष में एकत्रित किया जाता था। फिरोज शाह की जो धार्मिक असहिष्णुता की नीति थी उससे उलेमा तो संतुष्ट हो गए, लेकिन राज्य पर सुल्तान की धार्मिक नीतियों का विनाशकारी प्रभाव पड़ा और एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि तुगलक वंश के पतन में फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि सुल्तान की जो धर्मांधता थी उसने प्रजा के बीच विभेद की गहरी खाई खड़ी कर दी।